Good morning, students. Today we will discuss what is units and how many types of system of units are there. Okay, तो any physical quantity in previous video में हम बताया था any physical quantity can be expressed as x is equal to nu, where x is the symbol of a physical quantity. जैसे एरिया का सिंबल ए हो जाएगा. सिमिलरली फोर्स एन से एफ होगा. n is न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, और एंड u इज यूनिट. जैसे कि एग्जांपल वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 50 kg. वेट लेने से केजी वेट होता है, केजी वेट. ओके, तो ये जो 50 है, ये 50 क्या है ना मैग्नीट्यूड पार्ट, केजी क्या है ना यूनिट. तो अभी पढ़ेंगे व्हाट इज यूनिट. यूनिट क्या है? यूनिट इट इज डिफाइंड एज द रेफरेंस standard used to measure it. Measure it means measure the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट. तो इतने गोटे एक्सट्रा टर्म आसला स्टैंडर्ड. तो नेबे पढ़िबा नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन. स्टैंडर्ड कहा कुआ जाए. व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड the symbolic representation of a unit is called standard. Okay, जैसे कि एग्जांपल, what are the examples? Standard unit of mass is kilogram kg. Standard the standard unit of length is meter. Standard unit of time is second. ओके, नेक्स्ट मास का यूनिट कभी केजी होता है, कभी ग्राम हो जाता है, कभी ग्राम हो जाता है. सिमिलरली फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, कभी डाइन हो जाता है. दैट मीन्स ये जो है दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, सिस्टम ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. System of units. There are 4 system of units. Number 1, first one is CGS, system of units. Okay, C for centimeter, G for gram, S for second. So therefore it's called the CGS, system of units. Second one, number 2 is APS, system of units. F for foot, pound, second. Number 3, MKS, system of units. M for meter, kilogram, second. Number 4, SI, system of units, that is international standard.
International Standard System of Units. These are the four system of units. These are the four system of units. Okay, we will discuss one by one. First one is CGS system of units. Why it is called the CGS system? It is also known as the French system of units. Our examples, तार examples सब कौन कौन अच्छे पढ़िबा. First one is CGS system of units. CGS system of units. In this system of units, mass is measured in gram. Length is measured in centimeter. And time is measured in second. Time is measured in second. दैट मीन ये जो सिस्टम यही सिस्टम रे सब बेले पाई मास का ग्राम रे मेजर करा जाए, लेंथ को सेंटीमीटर रे मेजर करा जाए एंड टाइम को सेकेंड रे मेजर करा जाए. तेणु से सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाए. इट इज ऑल्सो known as French system of units. ओके, तो उसका एग्जाम्पल सब क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल्स, एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है क्योंकि सीजीएस सिस्टम. ब्रेड्थ इज ऑल्सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज सेंटीमीटर स्क्वायर? ना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम. लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट. ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब. नंबर थ्री डेंसिटी. symbol is rho. Density is equal to mass by volume, m by v. तो मास इन दिस सिस्टम में मास इज ऑलवेज मेजर इन ग्राम. वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और इट कैन बी रिटन एज ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3. तो व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी? ना सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3. ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी. नंबर 4 वेलोसिटी symbol v. is equal to displacement by time. Displacement or distance all are measured in centimeter in CGS system. Time is measured in second. तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. नेक्स्ट वन इज नंबर 5 एक्सेलरेशन. ये a is equal to velocity by time. वेलोसिटी का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड. टाइम का सेकेंड, ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2. नंबर 6 में मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v. मास इंटू वेलोसिटी. तो मास का यूनिट क्या है? ग्राम. वेलोसिटी का हो गया सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. So gram centimeter second inverse is the CGS unit of what? Not density, momentum. CGS unit of momentum. Next one is force.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या था रे? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। इन दिस सिस्टम मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट है सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। किसका यूनिट है? एक्सीलरेशन का। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। और इट कैन बी रिटन एज डाइन। इट कैन बी रिटन एज डाइन। तो डाइन भी सीजीएस यूनिट है और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर माइनस दोनों भी सीजीएस यूनिट है। इसमें डिफरेंस क्या है ना? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2 ये फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको कंबाइन करने से एक यूनिट बनता है, दैट इज कॉल्ड डाइन। सो डाइन इज द डिराइव्ड यूनिट। किसका? फोर्स का। कौन सा सिस्टम है ना? सीजीएस सिस्टम है। ये सीजीएस सिस्टम रे डाइन टाको डिराइव्ड यूनिट को आ जाए। नेक्स्ट वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू एस, F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो ऊपर में है यूनिट ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये से डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ये फंडामेंटल हो गया। और डिराइव में क्या हो जाएगा ना? डाइन इंटू सेंटीमीटर और दैट इज इक्वल टू ऑर्ग। ये ऑर्ग हो जाएगा। डाइन इंटू सेंटीमीटर करने से ये ऑर्ग होगा। व्हाट इज ऑर्ग ना? ऑर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क, दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट वन इज पावर। पावर P, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, नीचे टाइम के लिए सेकेंड, तो ये कम हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3। और उसका डिराइव्ड यूनिट होने से ये हो गया और पर सेकेंड। और पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट है? पावर का। कौन सा सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। सिमिलरली टॉर्क। टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो टाउ ये सिंबल है टाउ। टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। F फॉर फोर्स, R फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस डिस्टेंस। तो ये हो गया फोर्स का ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। और डिराइव्ड यूनिट होने से ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, ओनली डाइन इंटू सेंटीमीटर। वो ऑर्ग नहीं होगा। ऑर्ग ओनली किसका यूनिट है ना? वर्क का यूनिट है। ये डाइन इंटू सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, दीज आर द सीजीएस यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी सीजीएस सिस्टम बताए पहले। सीजीएस सिस्टम टा कौन पाए हला? तक सीजीएस सिस्टम ना जोथरे की मास टा ग्राम रे मेजर करा जिवो और लेंथ को सेंटीमीटर रे, टाइम को सेकंड रे, और तार अन्य नाम हला फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट FPS system of units. Next one is FPS system of units. FPS system of units. F for foot, P for pound, S for second. In this system of units, mass is measured in pound. Mass is measured in pound. Length is measured in foot, FT symbol. And time is measured in सेकेंड। ये सिस्टम रे सबु पड़े पाई मास को पाउंड रे मेजर करा जाए, लेंथ को फुट रे मेजर करा जाए, टाइम को सेकेंड रे मेजर करा जाए। से ता ना रखा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज ऑल्सो known as ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके,
तो इसमें जो लेंथ का यूनिट क्या है, फुट फीट है। तो ये फंडामेंटल यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ऑल्दो फीट इज द फंडामेंटल unit of length, but standard unit of length is yard, YARD, symbol is YD। तो दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, therefore 1 yard is equal to 3 feet। ये दोनों लेंथ का यूनिट कौन सा सिस्टम में, एपीएस सिस्टम में, बट वन इज फंडामेंटल, अनदर इज स्टैंडर्ड। व्हिच इज फंडामेंटल, फुट, व्हिच इज स्टैंडर्ड, यार्ड। हाउ दे आर रिलेटेड, नाउ 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। दैट मीन्स यार्ड फीट का क्या है ना, मल्टीपुल है। और 1 फीट लेने से 1/3 यार्ड हो जाएगा, सब मल्टीपुल हो जाएगा। सिमिलरली इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 1/36 यार्ड। तो इंच यार्ड का सब मल्टीपुल है। और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। और 1 यार्ड लेने से क्या होगा, 3 इंटू 30.48, दैट इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि बिगर यूनिट सब है, लेंथ का बिगर यूनिट मीटर, किलोमीटर के वैसे होता है। सिमिलरली यहाँ पर होगा 220 यार्ड इज इक्वल टू डैश फीट होगा ना, 220 इंटू 3 इज इक्वल टू 660 फीट। 660 फीट इज इक्वल टू 1 फर्लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हो व्हाट इज 1 फर्लॉन्ग। ना 1 फर्लॉन्ग इज द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इन एपीएस सिस्टम। एपीएस सिस्टम रो बिगर यूनिट ऑफ लेंथ को कहा जाए फर्लॉन्ग, जहार वैल्यू 220 यार्ड हबो नबा 660 फीट हबो। नेक्स्ट वन इज 1760 यार्ड इज इक्वल टू 1760 इंटू 3, 5280 फीट। इज इक्वल टू 1 माइल, इज इक्वल टू 1 माइल। तो 1 माइल कौन, 1 माइल कहा कहा जाए, इट इज द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इन एपीएस सिस्टम, जिसका वैल्यू 1760 यार्ड हो सकता है और 5280 फीट हो सकता है। Isn't again 1 mile is equal to 1.6 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 76 माइल इनटू किलोमीटर। तो क्या है ना, 1 माइल इज इक्वल टू, वी नो दैट, उसका आंसर क्या होगा ना, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। सो 76 माइल क्या हो जाएगा ना, 76 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा किलोमीटर। उसको मल्टीप्लाई करने से 76 ये 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 36 6 3 6 7 42 प्लस 3 45, ये 166 177। तो ये हो गया 6, ये 6 प्लस 5 11, ये 7 प्लस 4 11 112, 1 to 1.6 किलोमीटर, 1 to 1.6 किलोमीटर। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अनदर क्वेश्चन हो सकता है, कन्वर्ट 48 किलोमीटर इनटू माइल।
इसका आंसर क्या होगा? वी नो दैट 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/1.6 माइल. सो देयरफॉर 48 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा ना 48/1.6 माइल और इक्वल टू ये 48/16 माइल. तो इसको करने से 16 3 48 ये हो जाएगा 30 माइल. तो 48 किलोमीटर को कन्वर्ट करने से तो क्या होगा ना 30 माइल होगा. 30 माइल. ओके. ये इससे क्वेश्चन आ सकता है. ये कौन सा सिस्टम था ना? एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स.